हकीकत है, इश्क इंसान की जरूरत है, प्रेम इंसान की जरूरत है। प्रेम निर्दोष होता है तो परमात्मामय रस लाता है। प्रेम जब धन के इर्द गिर्द मंडारता है तो लोभी बनाता है। शरीर के इर्द गिर्द मंडारता है तो अहंकारी बनाता है। दूसरे के शरीर के इर्द गिर्द मंडारता है तो कामी बनाता है। कामी, क्रोधी, लोभी, मोही। अगर ईश्वर के सिवाय की जगह पर प्रेम होता है, ईश्वर प्राप्त महापुरुष की सिवाय और जगह प्रेम होता है, तो प्रेम खतरा पैदा करता है। ईश्वर और ईश्वर प्राप्त महापुरुषों के तरफ किसी भी प्रकार प्रेम हो जाए तो देर सवेर परमात्मा स्वरूप को प्रकट करा देता है। बूंद पड़ी तेल की पूरी थाली छा गई। अथवा तो ऐसा कहो कि जैसे पेट्रोल आग को पकड़ लेता है, खींच लेता है, ऐसे वो गुरु के संकेत को, गुरु के अनुभव को खींच लेता है, पकड़ लेता है। दूसरे शिष्य ऐसे होते जैसे कपूर, बस आग छुआते ही, गुरु की कृपा छूते ही शिष्य में दिव्यता आने लगती। तीसरे होते कोयले जैसे, अग्नि के निकट रखते, फूंकते फूंकते फिर अग्निमय होते। और चौथे होते केले के स्तंभ जैसे, अग्नि के साथ रखो तभी भी केले का स्तंभ अग्नि को बुझा देगा लेकिन खुद चमकेगा नहीं। फोर्थ क्लास चेले। मैंने नामदान लिया जी, फिर तो ऐसा ऐसा क्यों करता है? बोले ऐसा कुछ नहीं किया जी, मैं तो बापू का शिष्य हूं जी, लेकिन अभी मैं बापू को नहीं मानता हूं जी, अभी तो मैं स्वतंत्र हो गया जी। तू स्वतंत्र हुआ कि सिगरेट के शरण हुआ, वाइन की शरण हुआ कि ब्रांडी की शरण हुआ? वो तू तेरे मन को पूछ। क्या करे, वहां जाते तो वैसा हो गया, ऐसा हो गया, इसलिए हम नहीं जाते, अपने मजे से रहते। हाँ, बापू के फोटो तो अपने घर में रखते, बाकी बापू को तो मानता हूं मैं, उनके विचारों को नहीं मानता हूं। तो तू क्या खाक मानता है बापू को? एक प्रसिद्ध वक्ता ने भाषण में बोल दिया, मैं गांधी जी को तो मानता हूं, गांधी जी के लिए मेरे मन में प्यार है, मान, गांधी जी को तो मैं मानता हूं, लेकिन गांधी जी के विचारों से मैं सहमत नहीं हूं। मन में आए तो मजा ले लेना चाहिए। संभोग से समाधि का रास्ता क्या बुरा है? लेकिन गांधी जी ने तो जिद पकड़ा, संयम, 36 साल की उम्र में ब्रह्मचर्य व्रत। ये मैं गांधी जी के विचार नहीं मानता। तो तू गांधी जी को क्या मानता है भगवान? उस बेचारे ने कई अपने नाम भी बदले, फिर भी भगवान मंगल करे, सभी का अच्छे हैं। कुछ न कुछ सद्गुण तो थे ही। नारायण नारायण नारायण। जब मनमाना कोई गुरु बन जाता है सतगुरु के द्वारा, अहम परम गुरु में नहीं मिलता, तब तक विद्वान हो सकता है, कथाकार हो सकता है, प्रसिद्ध और प्रचारक हो सकता है, लेकिन सतगुरु का पूर्ण गुरु कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान जब तक नहीं लेता तब तक बेचारा कहीं न कहीं ये जीव रुक जाता है। सुंदरदास एक उच्च कोटि के संत हो गए। सुंदर सतगुरु आपू ते किया अनुग्रह आही, मोह निशा में सोते हमको लिया जगाई। मोह निशा में सो रहे थे। मैं पुण्यात्मा हूं, मैं धर्मात्मा हूं, मैं पापी हूं, मैं जीव हूं, मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं, अपने को जानते ही नहीं थे। मन जैसा बनता था ऐसे अपने को मानते थे। सुंदर सतगुरु सरीखा कोहू नहीं उदार। सुंदरदास जी कहते हैं, सतगुरु जैसा दूसरा कोई उदार हमें नहीं मिला, न कोई है, न कोई हो सकता है। देवता लोग
आप पत्रम पुष्पम सेवा पूजा करें, 200-500 खर्च करें तो 50,000 का आपका मंगलमय आशीर्वाद देवता दे सकते, लाखों करोड़ों का आशीर्वाद दे सकते, लेकिन वो नश्वर चीज ही दे सकते। अपने आप को, ब्रह्म स्वरूप को दे डालना, ये परमेश्वर और परमेश्वर प्राप्त सद्गुरु के सिवा किसी के बाप की ताकत नहीं, किसी भी जीव की ताकत नहीं और किसी भी देवता की ताकत नहीं। देवताओं का मैं आदर करता हूं, देवता भोग दे सकते, एक आशीर्वाद दे सकते, और लोग भी एक नश्वर चीजें दे सकते। जिन चीज को पाकर बाद में आप रीते रह जाए, उन नगण्य चीज का मूल्य तत्व ज्ञान के आगे विशेष नहीं होता है। प्रभु प्राप्ति के आगे नगण्य चीजों का मूल्य नगण्य ही है। सुंदर सतगुरु सरीखा कोहू नहीं उदार, ज्ञान खजाना खोलिया सदा अटूट भंडार, अखुट भंडार। समदृष्टि शीतल सदा, अद्भुत जाकी चाल। ये सतगुरु लोग कैसे होते? समदृष्टि। व्यवहार में तो विषमता लगेगी, हाथी में, ब्राह्मण में, गऊ में, पंडित में, ज्ञानी समदृष्टि होते हैं। ये समदृष्टि का सत्संग सुनकर एक चेला जिसके यहाँ गुरु ठहरे थे बोलता है, गुरु जी आज तो सत्संग सुना के आप तो समदृष्टि हैं, मेरी पत्नी मासिक धर्म में चली गई, इसीलिए आज तो गाय को जो खान खिलाते हैं वही थाली में परोस के ला रहा हूं, क्योंकि आप तो सब में सम देखते हैं। अरे मूर्ख, समदर्शी होते हैं, समवर्ती नहीं होते हैं। जो घास गाय खा सकती वो गुरु को नहीं खिलाया जा सकता, और जो हाथी से जो काम लिया जा सकता है वो गाय से नहीं, और जो गाय से व्यवहार किया जाता है वो कुत्ते से नहीं। व्यवहार में तो विषम दृष्टि होगी, लेकिन तत्व से समदृष्टि रहेगी। जैसे माँ अपने बेटों के प्रति समदृष्टि रखती। एक बेटा किसान का काम करता है, खेत में जा रहा है, उसे रोटी और प्याज की सब्जी अथवा अचार देती है। दूसरा लड़का MBBS का एग्जाम देने जा रहा है, उसे मालपुए देसी घी में बनाकर दूध में डुबाकर नाश्ता दे रही है। तीसरे बच्चे ने जुलाब लिया, उसलिए खिचड़ी बनाई, और चौथा बच्चा थोड़ा बीमार है, उससे मौसमी का रस दिया, और पांचवें बच्चे को बुखार हो रहा है, ऊ कर रहा है, थप्पड़ पड़ेगी, अभी थोड़ा व्रत रख ताकि कच्चा रस आम पक जाए फिर खिलाऊंगी। पांचवा मांग रहा है, एक को मालपुए खिला सकती और पांचवें को खिचड़ी भी नहीं देती और आंखें दिखाती है। फिर भी सभी बच्चों के प्रति माँ की करुणामयी समदृष्टि है। ऐसे सद्गुरु की भी सभी शिष्यों के प्रति व्यवहार भिन्न भिन्न होगा, लेकिन उनके मंगलमयी समदृष्टि सतगुरु की सबके प्रति रहती है। समदृष्टि शीतल सदा, समवर्ती नहीं समदृष्टि। अद्भुत झांकी चाल, ऐसा सतगुरु कीजिए पल में करे निहाल। आओ श्रोता तुम्हें सुनाऊं महिमा लीला शाह की, सिंध देश के संत शिरोमणि बाबा बेपरवाह की। सागर में आए नृत्य गमता की। आओ श्रोता
श्रोता तुम्हें सुनाऊं महिमा लीला शाह की। सिंध देश के संत शिरोमणि बाबा बेपरवाह की। जय जय लीला शाह, जय जय लीला शाह, जय जय लीला शाह, जय जय लीला शाह। योग की ज्वाला भड़क उठी और भोग भरम को भस्म किया। योग की ज्वाला भड़क उठी और भोग भरम को भस्म किया। तन मन धन सब अर्पण करके गुरु में दृढ़ खड़ा। तन मन धन सब अर्पण करके ब्रह्म ज्ञान में दृढ़ खड़ा। जीवन मुक्त विचरते हैं ये दिल शहंशाह की। जीवन मुक्त विचरते हैं दिल शहंशाह की। आओ श्रोता तुम्हें सुनाऊं महिमा लीला शाह की। सिंध देश के संत शिरोमणि बाबा बेपरवाह की। जय जय लीला शाह, जय जय लीला शाह, जय जय लीला शाह, जय जय लीला शाह। सुख को भरते दुख को हरते करते ज्ञान की बात जी। सुख को भरते दुख को हरते करते ज्ञान की बात। जग की सेवा लाला नारायण करते दिन रात जी। जग की सेवा लाला नारायण करते दिन रात जी। जीवन मुक्त विचरते हैं ये दिल शहंशाह की। जीवन मुक्त विचरते हैं दिल शहंशाह की। आओ श्रोता तुम्हें सुनाऊं महिमा लीला शाह की। सिंध देश के संत शिरोमणि बाबा बेपरवाह की। जय जय लीला शाह, जय जय लीला शाह, जय जय लीला शाह, जय जय लीला शाह। ओम नारायण 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 नारायण। मलुकदास उच्च कोटि के संत हो गए। वे कहते हैं, जीती बाजी गुरु प्रताप ते, जीती बाजी गुरु प्रताप ते, माया मोह निवार। माया मोह का निवारण कर दिया गुरु ने। ऐसी बाजी मैंने जीत ली। जीती बाजी गुरु प्रताप ते, माया मोह निवार। कह मलुक गुरु कृपाते, उतरा भव जल पार। कह मलुक गुरु कृपाते, उतरा भव जल पार। सुखद पंथ गुरुदेव यह, सुखद पंथ। सुख के लिए तो हम भागते हैं, क्या क्या करते हैं, कोठियां बनाते हैं, क्या शादियां करते हैं, लोगों को रिझाते हैं, पार्टियां करते, उधारा लेकर भी दहेज देते लेते हैं, क्या नहीं करते, फिर भी दुख जाता नहीं। लेकिन गुरु ने आत्म सुख ऐसा दिया कि कोई दुख टिक नहीं सकता और सुख कभी हटता नहीं। सुगत पंथ गुरुदेव यह, दीनो मोहि बताए, ऐसो उपट पाए अब, जगमग चले बलाए। सुगत पंथ गुरुदेव यह, दीनो मोहि बताए। अपने घर में घर दिखा दिया, अपने आप में सुखी रहना सिखा दिया, विश्रांति पाना सिखा दिया और विश्रांति से सामर्थ्य उभारना सिखा दिया और सामर्थ्य का अहम मिटाकर सच्चिदानंद के साथ ब्रह्मा विष्णु और पूरे ब्रह्मांड के साथ एक होना सिखा दिया। सुगत पंथ गुरुदेव यह, दीनो मोहि बताए, ऐसो उपट पाए अब, जगमग चले बलाए। ब्रह्म भागा गुरु वचन सुनी, अब भ्रांति चली गई। ब्रह्म भागा, ना समझी दूर हो गई, दिले दिल में दिलबर को देख लिया। अब किसी वस्तु की, व्यक्ति की, परिस्थिति की मोहताजी नहीं रही। ब्रह्म भागा गुरु वचन सुनी, मोह हरता नहीं लेश, मोह रहा नहीं लेश।
अर्थात ज्ञान का, अज्ञान का लेश भी नहीं रहा। स्थूल शरीर मैं हूं ये मोह नहीं रहा। सूक्ष्म विचार ये मेरे विचार हैं, सूक्ष्म शरीर में मैं हूं ये मोह भी नहीं रहा। और मुझे समाधि लगी रहे अथवा विक्षेप है ये कारण शरीर की फरियाद भी मेरी फरियाद नहीं रही। लेश भी मोह नहीं रहा। स्थूल नहीं, सूक्ष्म नहीं, कारण नहीं, तीनों शरीरों का मोह चला गया। तब माया छली हित किया माह मोहनी भैंस। तब ये माया छली ने एक तरफ तो संसार को नचाती, लेकिन जब गुरु की कृपा हुई तो वो माया छली भी अनुकूल होकर कदम कदम पे अपना अनुकूल खेल करती। ताको आवत देख के कहीं बात समझाए। इस माया की लीला को आकर आते हुए देखकर कई बातें मुझे समझ में पहले से आ जाती है कि अब माया में ये होना है, माया में ये घटना है, और माया को संकेत करो कि ऐसा ऐसा, तो वो ऐसा भी कर डालती है। ताको आवत देख के कही बात समझाए। अब मैं आया गुरु शरण तेरी कछु न बसाए। अब मैं गुरु की शरण हुए माया, अब तेरी दाल नहीं गलेगी। अब तू कुछ अनुकूल करके मुझे रिझा अथवा प्रतिकूल करके मुझे डरा, लेकिन अब मैं जान गया कि तू माया जिसकी सत्ता न रहे। मां माना नहीं, या माना जो दिखे, जो टिके नहीं और दिखे, मैं जान गया हूं। और जो दिखे नहीं और कभी न मिटे उस अपने यार को मैं पहचान गया हूं। अब तू क्या करेगी? मैंने सुनाया था कबीर जी का किस्सा। कबीर जी का झोंपड़ा जलवा दिया वैश्या ने। क्यों? कि पास में ही कबीर जी के एक घास का झोंपड़ा, जहां कीर्तन भजन होता था अपना घर के साथ। लोग कीर्तन से आह्लादित होते, आनंदित होते, तो उस नर्तकी के कभी कभी ग्राहक भी कीर्तन में चले जाते और उनका मन बदल जाता। वो नर्तकी के, वैश्या के ग्राहक कबीर के भक्त बन जाते। एक बार दो धनवान आसामी आए थे नाच गान देखने और उसके घर रात रहने को। कबीर जी के यहाँ कीर्तन सुनकर वहां चले गए। ऐसा ने देखा कि अब इस बाबा का झोंपड़ा जलवा दो, ये यहाँ से भागे, नहीं तो मेरी ग्राहकी खत्म हो जाएगी, मेरे धंधे पर खतरा आएगा। तो अपने यार को, एक पंडा था, उसको चढ़ाकर भिड़ाकर कबीर जी का झोंपड़ा जलवा दिया। अब भक्त लोग कीर्तन करने सुबह आते, फिर धीरे धीरे रस आता तो 10 बजे या 11 और 12 तो तपने लगता। कबीर जी के चित्त में हुआ कि तप रहे हैं। अब उनके चित्त का थोड़ा सा ही संवेदन सृष्टिकर्ता से सहा नहीं गया और वहां आग के रूप में वो सच्चिदानंद प्रकट हो गए। गणिका के घर को जलाकर खाक कर दिया। पक्की कोठी जलकर खाक हो गई। समझ गई कि अकारण अग्निदेव प्रकट हुए और सब जलकर खाक हुआ। इस फकीर का ही कुछ हाथ है। कबीर के चरणों में आई और गिड़गिड़ाई कि महाराज, मेरी कोठी जल गई और मेरा सामान जल गया। कोई कारण नहीं था आग का। आप ही बताओ ये क्यों जला? आप ही ने जलवाया, क्या किया? कबीर झूठ कैसे बोल सकते हैं? कबीर ने कहा, देखो तेरे यार ने मेरा झोंपड़ा जलाया तो मेरे यार राम ने तेरा घर जलाया। पहल तूने की, शुरुआत तूने की, फिर मेरे यार को ऐसा लग गया। तेरे यार ने मेरा झोंपड़ा जलाया तो मेरे यार ने तेरी कोठी जलाई। पहल तूने की थी, शुरुआत तूने की थी। फिक्र न करो, भक्तों को कहता हूं थोड़े थोड़े पैसे निकाल के तेरे को भी झोंपड़ा बना देंगे। बाद में वो वैश्या नर्तकी कबीर जी की भक्त हो गई। भगवान न जाने किसको किस ढंग से अपने सच्चे सुख की तरफ बुलाना चाहता है। नर्तकी का भी हित चाहने वाले ईश्वर ने कैसी लीला की कि नर्तकी अपना जीवन तबाह न करे, बर्बाद न करे।
आपके घर में, कुटुंब में, खानदान में कहीं कलह, कहीं विघ्न, कहीं बाधा आए तो समझ लेना कि हमें इस मोह जाल से दूर करने के लिए भगवान कुछ न कुछ खेल खिला रहे, क्योंकि भगवान हम सबके परम सुहृद हैं, परम हितैषी। हम भाई के गिड़गिड़ाने से थोड़ा बहुत दुकान पे आते जाते थे। हमारी बेटी बेटों की शादी नहीं तो नहीं होगी, तुम नहीं करोगे तो एक बार शादी कर लो, फिर जैसे रहना हो रहना, सारे उन्होंने वचन दिए। तो फिर शादी तो हो गई, रहते थे अपने मर्जी के अनुसार साधन भजन। फिर भी दुकान पे आते तो वहां मोह माया के वातावरण में एक बार कोई ऐसी घटना घटी कि कुछ व्यापारी फंसे और उन व्यापारियों ने कहा कि आंसू मलया जो बोलेगा ना अपना रास्ता निकलेगा। तो मेरे पास आए भाई, जो बिजनेस धंधा करते थे वही धंधे वाले किसी कारण कहीं फंसे थे। तो मैंने उनको थोड़ा सा कहा कि तुम ऐसा ऐसा करोगे तो मेरे दुकान पर काम करने वाले रिश्तेदार ने कहा कि तुम तो भगत आदमी, लेकिन उनको तुमने अभी भी उनको तो वो रास्ता बता दिया ना जो ठगी में पकड़े गए तो छूटने का। आखिर तो मैं क्या, बस ये उसी की कृपा है, संकेत। अच्छा है जरा गद्दी पे बैठो। दुकान की गद्दी पे उसको बिठाकर मैं तब से चला तो आज तक एक सेकंड भी उस जगह को देखा नहीं मैंने। मेरे यहाँ काम करने वाले के द्वारा ही उसने कहलवा दिया कि आखिर तुमने भी तो इस वातावरण में यही कहा, ठगी में पकड़े हैं और वो ठगी से पकड़े गए, छूट जाए, ऐसा ऐसा तुमने भी बताया। तो इसी का नाम तो माया है। उसने लंबा तो नहीं कहा, लेकिन अंदर से इसी का नाम तो माया है, संग का दोष है। चल मेरे भैया। फिर तो कहीं कहीं घूमे, क्या क्या पापड़ वेले, और जब सतगुरु मिल गए तो फिर कभी बयान नहीं कर सकते, ऐसा कुछ हो गया। और ये उन्हीं की कृपा का विस्तार है। तो हम चाहते हैं कि आप मेरे गुरुदेव की प्रसादी को खूब खूब ले रहे और उसका खूब खूब आदर करना, पचाना। वशिष्ठ महाराज को जिस बात का खटका था, मुझे भी उसी बात का खटका अधिक लगता है। वशिष्ठ जी कहते हैं, राम जी, एक ब्राह्मण चिंतामणि की इच्छा से खदान को खोदने गया, सहज में उसे चिंतामणि मिली। जो सहज में मिली, विधि विधान आडंबर सिवाय मिली, सहज में मिली हुई चिंतामणि को साधारण समझकर उस मूर्ख ने कदर नहीं की। फिर कई खदानों में उसने मजदूरी की और एक चमकीला पत्थर मिला। वो अभागा, मेहनत के बाद पत्थर मिला तो उसको चिंतामणि समझकर घर लौटाया, लेकिन वो पत्थर क्या देगा। ऐसे ही हमारा सत्संग और साधन सहज में चिंतामणि की नाई है, लेकिन हम सहज में देते हैं। मंत्र दीक्षा दे दी, कोई रुपया पैसा चीज वस्तु न लाओ, कोई विशेष विधि विधान की जरूरत नहीं, आ जा ले जा, ध्यान योग शिविर में आ जा ले जा, सत्संग में आ जा ले जा। ये मामला हमारा भी ऐसा है, इसलिए हम हाथ जोड़कर आपको कहते हैं, जैसे वशिष्ठ जी राम जी को कहते हैं, ऐसे हम आपको कहते हैं कि एक अमूल्य निधि है, अमूल्य खजाना है। हम जो आपको बताते हैं वो आप मनमानी 12-12 साल की 4 साधनाएं करें तब भी वहां आपकी गति नहीं हो सकती, जहां हमारे गुरुदेव के प्रसाद से आपकी गति की रीत हम आपको बता देते हैं हंसते खेलते। और केवल बताते नहीं, ध्यान योग शिविर में हम उस रास्ते आपको ले भी चलते हैं, और केवल ले ही नहीं चलते हैं, उस रास्ते का स्वाद भी आपके मन को लगवा देते हैं। और फिर उस स्वाद से रंगा आपका मन जब पूजा के रूम में बैठता है, विधिवत बैठेगा, तो आप एक आसन लगा लेंगे, जिस आसन में जरूरत पड़े तो आप लेट सकें। अगर आपके शरीर का तनाव है तो वो जीवनी शक्ति अपने आप आपको लेट आएगी। अगर किसी शरीर में थकान है अंग में, तो वहां
करवटें ले आएगी। अगर प्राणायाम की जरूरत है तो आपको करने नहीं पड़ेंगे, वो जीवनी शक्ति भस्त्रिका या प्राणायाम करवाएगी। आपको तो नियम के 10 प्राणायाम करने, बाद में अगर जरूरत पड़ी तो जो आसन आपको जरूरत है, आपने देखा सुना नहीं, वो आसन आपका अपने आप होगा। जो मुद्राएं आपने देखी सुनी नहीं, ऐसी मुद्राएं अब मैं करने बैठूंगा तो नहीं होती, ऐसी मुद्राएं आपको होने लगेगी। और जिस रोग की दवा बनी है चाहे नहीं बनी, उस रोग को मिटाने के लिए आपकी जीवनी शक्ति वहां स्पंदन भेजेगी और अपनी हथेली रगड़ रगड़ के उस रोग को निकालने की आपको अटकल आ जाएगी। आप दूसरे के मन की बात जानने की कोशिश करोगे तो बहुत मेहनत पड़ेगी, लेकिन आपकी ऐसी ऊंचाइयां आ जाएगी विश्रांति में कि दूसरे के मन की बात जानना चाहो तो आपको देर नहीं लगेगी। लेकिन उस झंझट में आप पढ़ना मत। आप तो ईश्वर को प्रीति करते और साधना के रास्ते पे चलना, इसमें बहुत कुछ आकर्षणीय शक्तियां आती, बहुत कुछ मिलता है। आप इसका महत्व तो नहीं समझते क्योंकि मुफ्त में यहाँ बट जाता है। शिविरों में मुफ्त में मिलता है। जितने लोगों को बटा है, मिला है, उसमें से 1%, समझो लाख लोगों तक बटा है तो 1000 लोग, और 50 लाख लोगों तक मैंने बांटा है तो 50,000 आदमी भी अगर उस यात्रा पे चल पड़े तो देखते देखते हिंदुस्तान का तो क्या, पूरे विश्व का नक्शा मैं बदल सकता हूं। मेरे पास गुरु का वो खजाना है, पूरी दुनिया का नक्शा बदल सकते। पूरी मानवता आज इन 3 तनावों से तनी जा रही है। शारीरिक तनाव, मानसिक तनाव, भावनात्मक तनाव। ईश्वर को न पाओ तो न पाओ, साक्षात्कार न करो तो न करो, लेकिन 1 लाख आदमी पर जो गुरु प्रसाद बरसाता हूं उसमें से 1 आदमी तो निकल के आ जाओ और फिर आप लग जाओ थोड़े दिन। जैसे गुरु कृपा मिली, फिर मैंने उस कृपा रूपी चिंगारी को फूंकते फूंकते ज्वाला उत्पन्न की और अंधकार मिट गया। 7 साल में लग गया। एक योगी से मैंने पूछा कि आत्मरस पाया हुआ महापुरुष 1 मिनट में हजारों आदमी को परमात्मा की झलक दे सकता है, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है, और संत वचन झूठे नहीं होते हैं। तो उसने कहा बैठो, और उसने मेरे को करके दिखाया। फिर उनकी सम्मति से मैं 40 दिन के लिए बंद हो गया, और 37वें दिन ये सारी शक्तियां सिद्धियां सारी मेरे आगे प्रकट हो गया, मेरा अंतःकरण। और 40वें दिन जब मैं बाहर निकला तो मैंने उसका प्रयोग किया। तो उस पहले प्रयोग में वो शंकर विलास होटल का मालिक आया था, शिवलाल डीसा का था, छोटी सी होटल थी। उस पर किया तो शिवलाल का मन बदल गया और ईश्वर की तरफ लगा। अभी आश्रम में है शंकर भाई, और दूसरे जिन भाइयों पर हो गया उनका जीवन बदल गया। थोड़ा बहुत जीवन बदला, लेकिन जीवन दाता तक की यात्रा 1% भी कोई कर ले, सतयुग आएगा नहीं, सतयुग अभी हो जाएगा, अब भी हो जाएगा। और जो शिविर के दिनों में ध्यान के नियमों का पालन करते हुए बाहर का चाट पकोड़े या खाना आदि ठांसते नहीं है, खान पान सात्विक हो और पेट हल्का हो, आधा तो खुराक से पेट भरे, चौथाई पानी से और चौथाई खाली रखे। घर में भी रहे तो ऐसा, लेकिन खा खा के ठांस ठांस के आते, अथवा 2-3 दिन ठीक ठाक रहते, वहां सुनते सुनते फिर वही चाट पकोड़े ये व्यंजन। तो जो मिला है उसको बढ़ाते नहीं, धीरे धीरे बैटरी डाउन करते, फिर ध्यान योग शिविर में आते, थोड़ा फिर मिलता है 5-25 दिन, 5-25 सप्ताह मजे में रहते, बोले फिर शिविर की याद आती। नहीं, ध्यान योग शिविर में जो मिलता है उसको फिर अकेले में जाकर बढ़ा दो, फिर देखो आपका तो मंगल ही मंगल। आप बोलेंगे और जिसके कान को आपकी वाणी छुएगी न, उनका भी मंगल होने लगेगा, और जिन पर आपकी निगाह पड़ेगी उनका भी मंगलमय पुण्य उभरेगा। हे राम जी, ब्रह्मवेताओं को तो प्रणाम है, लेकिन ब्रह्मवेताओं की दृष्टि जिन पर पड़ती है उनको भी मेरा प्रणाम है। ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि अमृत वर्षी, गुरुवाणी कहते। ब्रह्मज्ञानी अनाथों का नाथ,
ब्रह्मज्ञानी का सब ऊपर हाथ, ब्रह्मज्ञानी को खोजे महेश्वर। ऐसा गुरु मुझे मिला तो फिर मैं आपको क्या बताऊं, उसकी याद आते मेरा दिल द्रवित हो जाए तो क्या बड़ी बात। ब्रह्मज्ञानी को खोजे महेश्वर। एक बार मैंने गुरुजी से भी ढिठाई की थी। गुरुजी बोलते पढ़, मैं पढ़ता, एक दो आदमी होते वहां खास, जो 2-5 होते वही, उन्हीं को आज्ञा, बिना आज्ञा के कोई वहां जाता तो गुरुजी नहीं ठहरने देते थे। तो एक बार आ गया मौका, सुखमनी पढ़ने लगा, तो मैंने गुरुजी को कहा कि ये यहाँ लिखा है ब्रह्मज्ञानी को खोजे महेश्वर, ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर, तो महेश्वर को ब्रह्मज्ञानी मिले कि नहीं मिले। तो गुरुजी मेरी समझ गए मजाक को, बोले तो चुप रहे, पढ़ पढ़। फिर पढ़ते पढ़ते फिर मैंने बोला सही इतना बता दो ना उनको ब्रह्मज्ञानी मिले कि नहीं, नहीं तो मैं अभी बता दूं उनको उनको बता दूं ब्रह्मज्ञानी कहाँ रह रहे। अरे बोले तुम पढ़। तो कभी कभी तो ऐसी सहजता हो जाती थी, वो भाई वो दिन अलग थे। अब तो सब सामाजिक लोगों से मिलना होता है, शहनशाह से मिलते थे तो वो दिन ही अलग थे। अब उन्हीं की कोटि का कोई संत का पता चल जाता है तो मैं उनसे मित्रता कर लेता हूं। हरिद्वार में घाट वाले बाबा रहते थे और हमारी ऐसी जमी दोस्ती कि वो 70 साल के, हम 30 साल के। उनकी दाढ़ी में हाथ घुमाते और वो मेरे को गुरुजी बोले, मैं उनको गुरु बोल। उनके भक्त दंग रह जाते और उनके भक्तों को, उनके भक्त आते, बोले स्वामी जी आपके लिए क्या लाऊं। बोले हमारे गुरुजी से पूछो। तो मैं उनको बोलता कि आपके गुरुजी नहीं खाएंगे पहले, क्योंकि तुम्हारे गुरु है, मेरे शिष्य हैं। तो वो बोलते अच्छा आप स्वामी जी क्या खाओगे। मैं क्या स्वामी जी नहीं, तुम ये बोलो हमारे दादा गुरु आप क्या सेवा स्वीकार करेंगे। और ठाका मार के हम सभी हंसते थे। ऐसी सहजता। एक बार मेरा रसोया मेरे लिए टिफिन ले आया, मैं उनके साथ बैठा रहता, समय होता तो टिफिन ले आता। तो बोले अरे क्या लाया है आसाराम जी के लिए। बोले भोजन लाया हूं। अरे बोले क्या दिन भर खिलाता है इनको, अभी तो 1.5 पाव काजू खा गए, रबड़ी खा गए, अब फिर खाना खिलाता है, क्या आसाराम को दिन भर खिलाता रहता। उसने बोला स्वामी जी हमारे साईं तो खाली सब्जी रोटी खाते हैं, 2 सब्जी भी नहीं और सादा खाते। अभी क्या क्या लाया है। बोले सब्जी है, रोटी है और थोड़ा सा खीरे का कचुम्बर है, ककड़ी है, बस। तो बोले तू डर गया रे, तेरे गुरुजी कुछ भी खाए तो क्या हो गया, ये तो शाहों का मार गए, इतने में सुकड़ गया, डरता क्यों है रे। चलो कुछ नहीं खाए इधर काजू भाई। ऐसा ऐसा विनोद करते ऐसे सहज में। तो ऐसे संत कभी कभार धरती पे होते हैं और उन्हीं महापुरुषों की परंपरा से कोई शिष्य परम शिष्य मिले जुले, उन्हीं के प्रभाव से अभी दुनिया में जो थोड़ी सच्चाई, थोड़ा स्नेह, थोड़ी रौनक या थोड़ी आध्यात्मिकता का एहसास हो रहा है, ये सब उन्हीं की देन। अभी भी जो दुनिया में थोड़ी बहुत रौनक है ना, ये सीधी अनसीधी वाया वाया करके भी उन महापुरुषों की सहजता है। आदिपुर में बापूजी की कुटिया थी, एक बड़ा प्रसिद्ध जिसने अपने नाम की कॉलेज भी बनाई थी, एक्सपोर्टर था, वो दर्शन करने आया। अब बापूजी घूमने गए तो बैठ बैठ के थका। 11 बजे बापूजी सुबह 7 बजे जाते, घूमते घामते कभी 8 आते कभी 9, आज 11 बजे होंगे या कुछ, मैंने एक गलती से 11 शब्द बोल दिया, बापूजी को देर हो गई। तो उनका सेवक उनको बुलाने गया, ढूंढने गया तो बापूजी आ रहे हैं, एक हाथ में करमंडल और एक हाथ सिर पर वो जो माया, गरीब मजूर माया नहीं कंडे ढूंढती है, लकड़ियों के टुकड़े ढूंढती, वो ऐसा भारा बनाकर सिर पे ले आ रहे थे। वो सेवक बोलता है कि बाबा पिताजी क्या कर रहे हो।
वो तोलानी सेठ जैसे तो इंतजार कर रहे हैं और तुम ये लकड़ियां चुनने में इतनी देर कर दिया। अब ऐसे चलोगे तो क्या मानेगा? बोले कुछ भी माने, क्या है, रोटी बन जाएगी 2 टाइम की, कोल से बच जाएंगे तेरे, इसमें क्या बुरा है। उभारा लेकर चले आ रहे। बड़े बड़े सेठ जिसके दर्शन का इंतजार कर रहे वो उभारा लेकर आश्रम में पटका। बोले ये लीलाशाह साईं है? बोले हाँ। अच्छा तो ये रजाई, ये फलाना, ये सामान, अच्छा ठीक है, प्रसाद लो, अच्छा जाओ आप। उनको जल्दी भगा दिया। और कोई गरीब था, चौकीदार, अरे ले ये रेशम की रजाई आई है, प्यू लीलाशाह तेरे द्वारा भोगेगा, ले जा पैर ले, उठा बांट दिया। एक बार मैंने अपनी आंखों से देखा, पाटन महसाणा डिस्ट्रिक्ट में आता है लगभग, वहां बापू का सत्संग था। विदाई के समय लंबी शोभा यात्रा निकली और जिसमें दुल्हा लोग बैठते ना ऐसी बैंड बाजा लेके, जो जीप सजाई होती है नकली घोड़ों आदि की, उसमें सिंहासन लगा था। बापूजी बैठे थे पास में, मैं भी अदब से बैठा था और लंबी कतार चली बीच बाजार। बापूजी उसमें से उतरे तो मैं भी पीछे पीछे गया। लोग खड़े हो गए। बापूजी ने कहा तुम चलो, ले चलो ये बारात को, मैं आता हूं, स्टेशन पे ही आना है ना, तुम चलो। लोग बोले साईं, अरे साईं क्या बोलता, आ गया बल्ब चल। वो लंबी प्रोसेस चल रही है, उसमें से दुल्हा उतरा, 90 साल का दुल्हा, जयराम जी की लीलाशाह दुल्हा उतरे उसमें से और फुटपाथ पे जामफल बेचने वाले के यहां जाके बैठ गए। 3 जामफल चुने, तुलवाया। अरे हाथ मत मार, हक का कर। वो बोले 2.5 आने हुए, बोले नहीं 2 आने के हुए, तो हाथ मार के सब तो रकझक करती। मैंने उसे इशारा कहा कि हाँ बोल दे, उसको अलग से चवन्नी पकड़ा दी। वो 3 जामफल लिए, झोले में बांधे अपने अंगोछे में और यहाँ लटकाए, चल शोभा यात्रा इंतजार कर। स्टेशन तो नजीक था। बोले बापूजी बैठो, बोले अब तो आ गया स्टेशन। ट्रेन में बैठे, चलो अपने 3, एक उनका सेवक, एक मैं अंगत सेवा करता था, लेकिन वो बड़ा ढीठ था, बापूजी को पहचान नहीं पाया। बापूजी के लिए कैसा उसको व्यवहार करना चाहिए था उस बेचारे को पता नहीं चला। एक मुझे दिया, एक इतने में पास में जो हमें छोड़ने आया था वो डॉक्टर लाया, टाइम्स ऑफ इंडिया। साईं साईं, आज से करीब 29 साल पहले की बात है। साईं साईं, अमेरिका ने खोज किए, चांद तक पहुंचे और वहां की मिट्टी लाए और वे कहते हैं कि रिचेस्ट पीपल कैन स्टे देयर, धनी आदमी वहां रह सकेंगे, ऐसा 1 साल के अंदर होटल बनने की संभावना है। अरे छोड़ दे, ये कुछ नहीं होगा, 1 सेकंड में कुछ नहीं होगा। बोले बापूजी ये विज्ञानियों ने ये लाए थे, ये तीसरा रॉकेट है, 5वां फलाना जोगी उसको समझ थी। वो बोला अरे बोले वे झुकी वे टुटनवा नहीं, सिंधी हुंदा वे समझी गया हुंदा, बैठ जा चुप। आज तक अमेरिका ने चंद्रलोक पर होटल बनाया हो और धनी आदमी रहते हो, ये मैंने नहीं सुना है। आपने सुना है और आप बता सको तो मैं आपका चेला बन जाऊं। कैसी ऊंचाई और कैसी सहजता, कैसी ऊंचाई और कैसी सरलता, कैसी ऊंचाई और कैसी निष्प्रियता। एक दिन में भाव में आकर चरण पकड़ा। सेवा नहीं लेते थे, फिर भी मेरा संकल्प था सेवा। तो मैंने कहा गुरुजी कोई आज्ञा कर दो, कोई सेवा दो। बोले सेवा करेगा? हाँ। मानेगा? आज्ञा? क्या मानूंगा। सोचा कि गुरुजी कहेंगे तुम 2 भाई हो, तुम्हारे हिस्से की संपत्ति दे दो, अच्छे काम में लगवा दो, तो लगा देंगे, थोड़े से अपने रख के बाकी का। लेकिन गुरुजी को क्या कहना है ये अनुमान कर रहे थे। गुरुजी ने बोला मानेगा? आ गया? बोले हाँ। करेगा सेवा? हाँ। बोले करेगा? हाँ। तुम जीवन मुक्त बन जा, ब्रह्म ज्ञानी, और दूसरे को बढ़ा, बस यही सेवा है। मैं क्या हद कर दी। तू बन जा, जीवन मुक्त हो जा, मस्त बन जा और दूसरों को बढ़ा।
दूसरों को बड़ा, ये दो उनके शब्द हैं, और दूसरे अपने आप बन रहे हैं, अपने आप भागे भागे लोग आ रहे हैं, मस्त बनने के लिए अपने आप आ रहे हैं। उनका संकल्प कैसा।